ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हम सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है मुरली की 2 दिसंबर 1993। बाबा की आज की मुरली का सार है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 कौन रहे? नंबर 1 ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि कोई गुण दान करे तो मैं करूं, है ना। कोई मीठा बोले तो मैं मीठा रहूं, कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं। तो जो सबसे पहले गुण मूर्त बन दान देते हैं, गुणों का दान करते, महादानी बनते, वो नंबर 1 बनते। जो इस बात में नंबर आगे लेते, पहले मैं कहते कि मैं गुण मूर्त बन अन्य को दान करूं गुण, बाबा कहते वो नंबर 1 पोजीशन लेते। आज बेहद के माता पिता शिव बाबा, ब्रह्मा माँ चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर बाबा दृष्टि बाबा की जा रही है। और किन को देख रहे हैं बाबा? विशेष बच्चों को। तो ज़रूर मुझे तो देखा होगा, हर एक विशेष बच्चा बैठा है ना। बाबा ने क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी है। अखुट ज्ञानी, ऐसा नहीं कभी ज्ञानी कभी ज्ञान खत्म हो अज्ञान में, नहीं। अटल स्वराज अधिकारी, ऐसा नहीं कभी स्वराज अधिकारी कभी इंद्रियां राज्य कर रही है। अखंड निर्विघ्न, कोई भी विघ्न कभी भी बुद्धि पर वार नहीं करता, कोई भी विघ्न स्थिति को गिराता नहीं। अखंड योगी, निरंतर योगी। अखंड महादानी, महादानी अर्थात कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाले, सदा कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाले। ऐसा नहीं कुछ देर दान किया फिर हाथ फैलाकर बैठ गए कि अब मुझे भी दो। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। तो बाबा ऐसे विशेष बच्चों को देख रहे हैं। तो ज़रूर है बाबा की दृष्टि किस पे पड़ी होगी? पड़ी होगी मुझ पे। तो अपने आप से पूछें, ऐसे विशेष हम बने हैं? नहीं बने हैं तो ऐसा बने, तब हम विशेष बच्चों की लिस्ट में आएंगे। ज्ञानी, योगी, महादानी, ये तो सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मणके हैं। विजय माला बहुत लिमिटेड माला है ना, 108 की माला। उस 108 की माला में, या 16,108 की माला भी कहो, उसमें भी कौन आएंगे? जो ऐसे अखुट, अटल और अखंड होंगे, ज्ञान में भी, योग में भी और महादानी बनने में भी। तो बाबा कहते बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। संगम युग का विशेष वरदान क्या है? अटल अखंड भव। कभी कभी तो सारी दुनिया कलयुग में भी चला आता है, कभी कभी दानी, कभी कभी महादानी, कभी कभी ज्ञानी, लेकिन अटल अखंड भव का वरदान संगम युग का वरदान है। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं।
अब वरदान तो बाबा ने सबको दिया है। बाबा का हर बच्चा यदि चाहे तो अटल अखंड भव बन सकता है, लेकिन उस वरदान को कार्य में लगाने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए अब सबको नंबर 1 बनना है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही लक्ष्य है। तो नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। सदा कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में पहले मैं। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है ना। जो मेहनत से सेवाधारी बनते वो निरंतर नहीं हो सकते। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। जो संपन्न होगा, फुल होगा, वो सदा दाता बनकर रहेगा। अगर मंगता बनते माना संपन्न नहीं है, और सर्व खजानों में संपन्न बने तब अखंड महादानी बन सके। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन वो क्या दान करते? कोई धन दान कर देंगे, है ना, कोई कुछ श्रम दान कर देंगे। लेकिन बाबा कहते लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजानों के दानी नहीं बने हैं। वो जिस खजाने को दान करते वो तो विनाशी है, लेकिन बाबा ने हमें जिन खजानों से भरपूर किया है और जिन खजानों का दानी बनाया है वो अखुट खजाने हैं। एक बार उन खजानों से आत्मा भरपूर हुई तो 21 जन्मों तक भरपूर रहेगी। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी वो बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। ऐसे महादानी जो उन खजानों का दान करते जो दान देने से बढ़ता है। दुनिया में जो विनाशी खजाना होता ना, वो तो दान देने से खुटता है, लेकिन वो धन जो दान करने से बढ़ता है, उस अखुट खजाने के महादानी हम बने हैं। जो जितना दान करते जाते उतना बढ़ता ही जाता है। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, निरंतर दाता स्वरूप रहते हैं। वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। ऐसा तो नहीं कि समय के मोहताज रहते हैं कि इस समय दान कर सकते, इस समय नहीं, या चांस के मोहताज है कि कोई चांस दे तो दानी बनेंगे। नहीं, जब देने वाला बाबा भरपूर कर रहा है तो कोई और क्या चांस देगा जो हम महादानी बनेंगे। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। एक ही साथ तीनों प्रकार का दान करते रहते, सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, और तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। तो अखंड महादानी के ये 3 प्रकार के दान जो सदा चलते रहते। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्मों द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान तो उतना ही कर सकते जितना स्वयं में शक्ति है, तो जितनी शक्ति है उतना करते हैं। और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं।
इसीलिए ये अंडरलाइन करने की चीज़ है। कर्म द्वारा गुणों का दान ये बहुत कम करने वाले हैं, क्योंकि गुणों का खजाना, आत्मा ने ज्ञान का खजाना तो इकट्ठा किया है, शक्तिशाली भी नंबरवार बने हैं, लेकिन दैवी गुण संपन्न वो बहुत कम बने हैं। इसलिए गुणों द्वारा, कर्मों द्वारा गुणों का दान ये कम होता है। बाबा कहते हैं और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। दोनों को आवश्यकता किसकी है? गुण दान की। क्योंकि सबने ज्ञान सुन लिया, लेकिन ज्ञान में जिन दैवी गुणों की बात होती है, उन दैवी गुणों का स्वरूप अब देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ज्ञान में सुनते हैं कि मान अपमान से परे रहे, निंदा स्तुति की भावना से परे रहे, है ना, निंदा करने वाले को फूलों का हार चढ़ाए, ये बातें सुनते हैं। लेकिन ऐसे गुण मूर्त आत्माओं को देखने की अभी भी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि जिनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनाने वाले भी बने नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। तो बाबा कहते इसलिए इसका सैंपल बनो, क्योंकि हर आत्मा इंतज़ार कर रही है कि ऐसी आत्माएं देखें जो गुण मूर्त हो। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। बाबा तो इतने सारे प्रभु प्रसाद देते, ज्ञान का भी, शक्तियों का भी, अनुभव का भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद ये दिव्य गुण है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी, स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में गुणों की टोली खिलाओ, है ना। लेकिन जैसे टोली खिलाने के लिए टोली होनी चाहिए, ऐसे ही गुणों की टोली खिलाने के लिए गुण मूर्त बनना पड़ेगा। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा, है ना। अगर गुण मूर्त हो, हर समय गुणों का दान अपने हर कर्म से करें, तो सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा यही फरिश्ते हैं जो देवता बनने वाले हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। स्वमान क्या रखना है? मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आए तो कुछ न कुछ लेकर जाए, किसी की झोली खाली ना जाए। मेरा स्वमान ही है अखंड महादानी आत्मा। मंदिर में कोई आया तो प्रसाद लेकर जाए। तो हम भी देवता स्वरूप में जो यहाँ आया, फरिश्ता सो देवता है ना, तो जब भी कोई आए तो दर से प्रभु प्रसाद लेकर जाए। दिव्य गुण वो प्रभु प्रसाद है जो सबको बांटना है, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ऐसा नहीं ब्राह्मण को नहीं देना है, नहीं, कोई भी अगर सामने है तो अज्ञानी है चाहे ब्राह्मण है, अपने आप को नहीं बोलो कि मैं महादानी आत्मा हूँ, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता, जैसे कोई ब्राह्मण है, वो 20 वर्ष से चल रहा है, हम अभी अभी आए हैं, तो जैसे ही उनके सामने खड़े होंगे तो लगेगा कि नहीं, अभी तो इनको देना चाहिए, हमें लेना चाहिए। लेकिन अपना स्वमान नहीं भूलो, चाहे कोई कैसा भी है, मुझे सदा अपने गुण मूर्त में स्थित रहना है। लेकिन गुण दान करना गुणों का ज्ञान दान करना नहीं होता। कई बार दूसरे को गुणों का दान मुख से करने लगते हैं कि आपके अंदर ये गुण नहीं है, आप इसको धारण करो, वो वाला दान नहीं। अपने गुण स्वरूप में स्थित हो, अपने कर्मों से गुण दान करना, इस स्वमान को कभी नहीं भूलो।
ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ब्राह्मणों के लिए भी दाता 2 प्रकार से बन सकते हो, क्योंकि ज्ञान दान की तो आवश्यकता उनको नहीं, वो तो रोज़ ज्ञान सागर बाबा की मुरली सुनने वाले हैं। तो बाबा कहते पहला दान जो ब्राह्मण आत्माओं को कर सकते वो है जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो, है ना। ब्राह्मण आत्मा है, बाबा को पहचानती है, पुरुषार्थी है, लेकिन इस समय शक्तिहीन है। कोई भी शक्ति जो वो अपने आप बाबा से याद में नहीं ले पा रही, तो उस शक्ति का सहयोग उसको हम दे सकते हैं अपनी शुद्ध वृत्ति और वाइब्रेशन के द्वारा। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। ये दूसरी सेवा जो हम अज्ञानियों के लिए तो कर ही सकते, ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी कर सकते हैं। इनको कहा जाता है गुणदान। गुणदान क्या है? सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। जब वो सैंपल आत्मा देखते हैं ना तो उसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो गुण जैसे उसको सहज धारण हो जाता है। दान का अर्थ है सहयोग देना, है ना। योग तो उसका बाबा से है, लेकिन उसको हम दान गाना सहयोग दे सकते हैं जिससे उसके अंदर गुणों की धारणा हो। आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा तो देना चाहते हो, तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, है ना। क्योंकि सुनते हैं ना, जब शक्तियों का ज्ञान सुनते हैं, गुणों का ज्ञान सुनते हैं, तो उनके दिल में आता है बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, किसी को ऐसा धारणा मूर्त देखा नहीं है। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे 1-2 में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया, है ना। कहते हैं ना, सबको देख लिया, कौन बना है, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। जब कोई बात आती है तो कहते कोई नहीं बना है, सब चलता है ना। ज्ञान सुनना सुनाना है पर बना कोई नहीं है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है ना। इसका मतलब हमारी दृष्टि में खोट है जो हम देख नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बना नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। अब हम इधर उधर क्यों देख रहे हैं? जब बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो हम नंबर वार को क्यों देख रहे हैं, नंबर 1 को क्यों नहीं देख रहे? लक्ष्य जिसके समान बनने का है उसको देखें, वो बने हैं ना। और अगर उनको देखेंगे तो अनेक ऐसे सैंपल रेडी हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल कभी नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया। जो कभी नहीं देखा वो भी शिव बाबा की श्रीमत से धारण किया, ताकि सब उनको देखकर धारण कर सके। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो मैंने किसी को नहीं देखा है। ब्रह्मा बाबा ने तो किसी को ना देख के भी एग्जाम्पल स्वयं को बनाया, हमारे सामने तो फिर बाबा का एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो ओटे सो अर्जुन, है ना। मुझे धारण करना है, मैं अर्जुन हूँ।
अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है ना। जो दूसरे का वेट करेगा कि ये दिखाए तो मैं बनूं, नहीं, जो स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण निमित्त समझकर बनाता है वही अव्वल नंबर अर्जुन बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकते, नंबर वार बन जाएंगे, है ना। क्योंकि जिसको देख रहे हैं वो नंबर 1 नहीं है तो उसके जैसे बन जाएंगे। तो देख किसको रहे हैं वो प्रश्न है। नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन। अंडरलाइन करना, श्रेष्ठ कार्य में, ऐसा नहीं पतित कार्य में मुझे सबसे पहले मैं करना है, नहीं, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बनना है। निमित्त बनना माना पहले मैं करके दिखाओ। औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है, पहले करके दूसरों को दिखाना, तो सैंपल बन गए तो उनके लिए सिंपल बन जाता। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, है ना। बाबा ने कहा एक को देखो, ब्रह्मा बाबा को, चाहे बड़ों को देखने की बात है, छोटों को किसी को नहीं देखो, चाहे सामने वालों को, लेकिन दूसरे को देखकर बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा। अब फिर आपने तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन छोड़ दी कि जब वो चांस देंगे, वो बनेंगे, वो सैंपल बनेंगे तब हम बनेंगे, तो आपने तो उनको वैसे ही आगे कर दिया। आप नंबर 1 कैसे बनेंगे फिर? तो फिर स्वयं तो स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई करने में बिजी रखता है ना। चाहे एक समय पर तीनों भी ना हो, लेकिन कभी कम से कम एक काम, एक दान तो करते रहें। मानो कभी वाचा का चांस नहीं है दान का, तो उस समय मनसा से दानी बने या गुणों से कर्मों में दानी बने। तो बाबा कहते कम से कम एक महादान की अवस्था में तो बिजी रखते ही है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि जो दान करने में इतने बिजी हैं उनको व्यर्थ देखने सुनने की फुर्सत नहीं। तो महादानी बने हो? बाबा पूछते हैं। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं, महादानी भी बन गए मानो, लेकिन अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन खंडन पड़ता है, दातापन में खंडन पड़ता है, तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता, है ना। भक्ति में भी खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता। तो बाबा कहते अगर दातापन में अखंड नहीं है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहेंगे। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। देवी गुण स्वरूप बन हर कर्म में अपने गुण स्वरूप में रहकर दूसरे को प्रेरणा देना। मुख से गुणों का ज्ञान नहीं सुनाना, लेकिन गुण मूर्त बन, सहनशीलता की मूर्ति बन, धैर्यता की मूर्ति बन, स्वमान में स्थित होने की मूर्ति बन, निरंतर ज्ञानी योगी सेवाधारी बनने की मूर्ति बन, अनेकों को प्रेरणा देनी है। हर एक संकल्प करे कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। और ऐसा विशेष कर्तव्य करने वाली आत्मा क्या बन जाएगी? विशेष, है ना। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अपने आप को बाबा ने हमें निमित्त बना दिया इस कार्य में,
कोई ये ना सोचे मुझे ये ड्यूटी किसी ने नहीं दी है, लेकिन अपनी और सर्व की कमज़ोरियाँ समाप्त करने की ये जो विधि बाबा ने सिखाई है, गुण मूर्त पर गुण दान करना, इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। बाबा ने ये ड्यूटी हमें दी है, ये करते रहना है। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। ऐसा एग्जाम्पल की आज भी विश्व इंतज़ार कर रही है ना। अच्छा, दादी जानकी जी से बाबा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। तो दादी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से सेवा से आई हैं, तो वहाँ का समाचार भी सुनाया और सबकी याद भी दी। तो बाबा क्या कहते, बाबा कहते सबकी याद पहुँच गई, है ना। बाबा कहते आपने दी और सबकी याद पहुँच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, तो बाप बच्चों का हर संकल्प, बच्चों का हर भावना बाबा तक पहुंचती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हो। सच है ना, बाबा को याद किया और ऐसा लगता बाबा समीप है, साथ है, क्योंकि बाबा तो सदा बच्चों को देखता रहता। बच्चे जैसे ही बाबा की तरफ बुद्धि करते तो बाबा एकदम नजर आने लगता, बाबा का अनुभव होने लगता। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है, क्योंकि जैसे ही बच्चे संकल्प बाबा की तरफ लेते एकदम अनुभूति होने लगती। जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते, है ना। बाबा के लिए तो कहीं भी पहुँचना सेकंड की बात है। तो जैसे सूर्य है ना, कितनी भी दूर, कितना भी किसी भी विश्व के कोने की बात हो, लेकिन सूर्य के लिए पहुँचना मुश्किल नहीं। ऐसे बाबा भी जैसे ही कोई भी बच्चा जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पर हो, बच्चे ने संकल्प किया तो बाबा जैसे एकदम साथ का, सहयोग का अनुभव कराने लगते। तो बाबा कहते जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, है ना। दुनिया में तो मनुष्य भगवान को पुकारने के लिए यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, दान, पुण्य सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो दिल से बाबा को याद किया और बाबा हाजिर होता, ये स्नेह की विधि लोग नहीं जान सकते। ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानते हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं, है ना। बाबा के प्यार की, बाबा को प्यार की डोर में बांध कर कैसे अपना बनाकर रखना, इसके अनुभवी आत्माएं ही इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना। हम तो ऐसा भी नहीं कि बाबा को दूर भेजें फिर स्नेह की डोर से खींचे, नहीं। हम तो सदा बाबा के लव में लीन कंबाइंड आत्माएं हैं, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं, जहाँ जाते हैं, बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है ना। बाबा कहते हैं हम तो देखते नहीं, कर्म करते, जहाँ जाते हैं बाबा साथ साथ है। हमारा गीत क्या है, मेरे संग संग चलते हैं पापा। तो बाबा कहते जैसे कर्तव्य साथ है, तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, क्योंकि हम है ही बाबा की रूहानी सेना। तो हमारा हर कर्तव्य ईश्वरीय कर्तव्य है, और ईश्वरीय कर्तव्य करते हैं
तो कराने वाला तो साथ ही रहेगा ना, इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करनहार और करावनहार, है ना, क्योंकि करावन जब है ही बाबा करण करावनहार और हम करनहार हैं, तो जब हम करनहार हैं और उनका कर्तव्य करते हैं तो करावनहार तो साथ में ही होगा ना। दुनिया में देखो, भक्ति में मनुष्य क्या करता, बाबा को अपना काम सौंप देता और फिर कहता बाबा आप मेरा साथ दो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम अपना काम सौंप के मेरा साथ मत मांगो, तुम मेरा ही कर्तव्य करने लगो तो मैं साथ रहूँगा ही रहूँगा, क्योंकि करनहार के साथ करावनहार तो रहेगा ही। तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना। करण करावनहार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है, है ना। करावनहार करनहार से अलग नहीं हो सकता। अगर हम बाप का कर्तव्य करते हैं तो बाबा का साथ ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हम बाबा के साथ कंबाइंड हो। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, क्योंकि दुनिया जो देखना चाहती है, जिस सत्य ज्ञान को अनुभव करना चाहती है, उसके हम स्वरूप हैं। जिन शक्तियों के लिए पुकारती है परमात्मा को, वो शक्ति स्वरूप हम हैं। जिन गुणों के लिए आज भी सोचते हैं कि ऐसा कौन बना है, उसका सैंपल बने हैं, तो बाबा कहते तुम सैंपल हो सिंपल करने के, है ना, ताकि और भी कॉपी कर सके। कॉपी करना सिंपल होता है ना, ऐसे लगता है ना। मुश्किल को सहज बनाना, यही फॉलो फादर है। जिस कार्य को, जिन गुणों को, जिन वृत्तियों को, जिन कर्मों को आत्माएं कहती थी ऐसा कौन बना है, कौन कर सकता है, ब्रह्मा बाबा ने उनको सहज करके दिखाया। ऐसे हमें भी सैंपल बनना है, इसी को कहेंगे फॉलो फादर करना। कभी ऐसा सुना था 60 वर्ष की शरीर की आयु में इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य आरंभ किया हो किसी ने। लेकिन जिसको मुश्किल समझते, रिटायरमेंट के समय जब आत्माएं एकदम सोचने लगती अब तो हम किसी काम के नहीं रहे, उस आयु में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल बनाकर इतना बड़ा कर्तव्य किया। तो बाबा कहते हर बात जो दुनिया मुश्किल समझती वो बाबा ने करके दिखाया। हमें भी ऐसा ही बनना है। अच्छा पाठ बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। जिनके अंदर शिव बाबा का ज्ञान गुण शक्ति है वो तो विशेष पाठधारी हो गए ना, जो अखंड महादानी है, अखंड ज्ञानी, अखंड योगी है, सदा निर्विघ्न है। ऐसे बच्चे का हर कर्म एग्जाम्पल बनता है, उनका साधारण से साधारण कर्म भी विशेष होता। ये ड्रामा की नोंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, दादी को कहते चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है, क्योंकि दादी तो जहाँ पहुँचती, तो जैसे कल के वरदान में बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह का उत्सव मनाओ, तो दादी तो के तो पहुँचते ही उमंग उत्साह का उत्सव शुरू हो जाता। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। बाबा कहते ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है ना। ड्रामा का जो प्लान है उस तरफ हमारी बुद्धि भी चली जाती और पाँव भी चलने लगते। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे। सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है, तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है ना। जब आत्मा सरेंडर बुद्धि होकर चलती है तो जो उसका श्रेष्ठ भाग्य है ना, वो खींच कर उसे कर्म करवा देता है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। 2 पॉइंट्स है, सुनेंगे ध्यान से। पहली पॉइंट,
परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो, क्योंकि सुख के सागर की लाइट तब पहुंचेगी जब दुख की लहर के बादल छटेंगे। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। सदा खुशी अंडरलाइन करना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है क्योंकि हम बाबा के बने हैं। संगम युग की विशेष प्राप्ति हमारा अधिकार है। तो क्या हम ऐसे संपन्न बने हैं सदा खुशी के खजाने से? कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती, क्योंकि खुशी तो हमें परिस्थिति से नहीं मिली है ना, बाबा से मिली है। तो परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि अगर बाबा के साथ योगी है तो फिर सुख के सागर से सुख मिलता रहेगा। लेकिन अगर परिस्थिति के साथ योगी है तो परिस्थिति हलचल में आएगी तो थोड़ी दुख की लहर आ जाएगी। तो बाबा पूछते क्या अवस्था है, चेक करो। क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, क्योंकि दुख धाम है ना चारों तरफ, तो बातें तो आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, क्योंकि मौसम गर्मी का है, ऐसे ही सीजन दुख की है। लेकिन हमें बाबा कहते जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। और जिसके पास गर्मी से बचने के साधन है वो भी अपने को ना बचाए तो क्या कहा जाए। अब दुख की दुनिया में रहते, पहले तो सुखदाता बाप का परिचय नहीं था तो दुखी होते थे। अब तो साधन मिला है ना कि बाप की याद के अनुभव से सुख के सागर के मध्य रहे। लेकिन अगर फिर भी ना बचाएं तो क्या कहेंगे, दुख की सेक लग जाए तो क्या कहेंगे। तो बाबा कहते तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन ये दिल बाबा से लगी हो तब प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल पर बाबा का प्रभाव पड़ा हो तब दुख की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा, है ना। दुख की बातों से न्यारा, प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे, क्योंकि जिस दिल में दुख की परछाया पड़ गया हो उसके बाद बाबा का प्यार भी उस दिल में नहीं आ पाता। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। लेकिन न्यारा भी कैसे बनेंगे? जितना देही अभिमानी बनेंगे, क्योंकि देह अभिमान में दुख की दुनिया के साथ योग रहता है। तो जब देही अभिमानी बने तब न्यारा बने, तब फिर बाबा का प्यार दिल में समाए। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे और कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। तो ऐसा ना हो कि थोड़ी सी सावधानी की कमी से संगम युग की इतनी बड़ी प्राप्ति से वंचित रह जाए। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और बाबा कहते हैं ये जो प्यार है ये दिल में समाएंगे तब 2 युगों तक प्यारे रहेंगे, है ना। ये प्यार अनुभव करने का भी समय है और प्यार प्राप्त करने का भी समय है। लवफुल बनने का भी यही समय है। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है।
तो कर रहे हो, बाबा पूछते हैं। ऐसा तो नहीं समय टिक 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 पार होता जा रहा है और हम झोली भर नहीं रहे। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय और संपत्ति खर्च करते हैं, विचार करो। कितना समय और संपत्ति खर्च करते हैं सिर्फ खुशी की खोज में, जो मिलती भी नहीं है ना। और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? हाँ, खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे, है ना। जो मिला उसके आगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो दे सके। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया है, अब बस उसमें अपनी अवस्था को जमाना है और भरपूर रहना है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पुरानी दुनिया में बुद्धि चली जाए और प्राप्ति से, जो भरपूरता की अवस्था से फिर मंगता की अवस्था में स्लिप हो जाए। पा लिया ना, तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। दुनिया में किसी के भी पास जाओ तो क्या कहते, दुख बांट रहे हैं, है ना, क्योंकि हर एक के पास दुख है। लेकिन आप अपने को इतना भरपूर बनाओ कि कोई भी आए तो उसे सुख की अंजलि देकर भेजो। बाबा कहते तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं, है ना। छोटे विघ्न तो आएंगे, लेकिन अपनी जो उड़ती कला है वो ऐसी है कि इतना ऊपर उड़ रहे हैं कि विघ्नों को पार कर देते, या विघ्न जो है वो बनकर विघ्न रोक देते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, है ना। ये कहते विघ्न आ गया तो विघ्न को तो देख रहे, अपने आप को नहीं देख रहे कि हम कौन है। विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। विघ्न विनाशक के मंदिर में आज भी लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है और हम यहाँ विघ्न विनाशक आत्माएं जिसका वो यादगार है वो अपने स्वमान में इतना ऊंचा स्थित हो जितनी ऊंची आज वो मूर्तियाँ बनाते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो, क्योंकि अचल स्थिति शक्तियों के आधार से बनेगी। ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन जब स्थिति शक्तिशाली होगी तब हर परिस्थिति में अचल रह सकेंगे। उसके लिए अपने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है, है ना। सुनो, किसी ने संकल्प चलाया, हमें यहाँ डिस्टर्बेंस होने लगी। किसी ने कुछ कह दिया, मुझे तकलीफ होने लगी। किसी के संबंध संपर्क में आए, खुशी खो गई। तो क्या कहेंगे कि अपनी खजाने की संपन्नता कम है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल हो।
क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। जितना अपने को याद होगा कि ऐसी कोई बात नहीं जो मैं सह नहीं सकती, समा नहीं सकती, परख नहीं सकती, निर्णय नहीं कर सकती, सामना नहीं कर सकती, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें मैं सहयोग नहीं दे सकती। तो बाबा कहते जब अपनी शक्तियों को याद रखते तो फिर परिस्थिति पावरलेस हो जाती। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में अपनी शक्तियाँ इमर्ज हो। जैसे शक्ति के चित्र में 8 हाथ एकदम प्रैक्टिकल दिखाते हैं ना, ऐसे 8 शक्तियाँ सदा इमर्ज रहें, अपना शक्तिशाली स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मर्ज नहीं होता। डॉक्टर भूलता है क्या मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, अगर नींद से भी जगा दो तो उसको याद रहता है मैं डॉक्टर हूँ। तो बाबा कहते ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। ऑक्यूपेशन क्या है कि मुझे अचल बन अचल बनाना है, विघ्न विनाश कर सब सारी दुनिया को, है ना, विघ्न प्रूफ बनाना है। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे शक्ति स्वरूप रहे शक्तिशाली बनाना है। ये मर्ज हो जाता या इमर्ज रहता? इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है कि हर कर्म में वो नशा होगा, दिखाई देगा कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कौन कर रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान ये कर्म कर रहे हैं। और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। हलचल से परे अचल माना हलचल चारों तरफ है पर हम अपनी स्थिति के आधार से उससे परे अचल है। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति कहने से नहीं मिलेगी, शक्ति स्वरूप होने से शक्ति मिलेगी। किसी को कहते आप सह नहीं सकते, आप सह नहीं सकते, पर आप भी तो नहीं सह सकते, इसीलिए तो इतना इरिटेट होके कह रहे हैं ना। तो शक्ति स्वरूप बनना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगी? कमज़ोरी की बातें ही सुनाती है ना। जो करना चाहते वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर है। और आप जो संकल्प करते हो कर्म में ला सकते हो। हम भी कहें अच्छा अच्छा और करें ना, तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हम जो संकल्प करते हो कर सकते हैं। हमारे संकल्प कर्म दोनों श्रेष्ठ हैं। संकल्प बोल और कर्म में कोई गैप नहीं। इसी को कहते मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी की संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो, क्योंकि कर्म संकल्प को कर्म में लाने के बीच परिस्थितियाँ आती हैं, तो संकल्प और कर्म समान बनाने के लिए शक्तियाँ चाहिए जो जिनसे परिस्थितियों पर विजय पा सके। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ी देर से आती है ना। पहले शक्तिहीन होके कर्म कर लिया, फिर शक्ति आई, फिर याद आया कि ऐसा करते तो अच्छा होता। जब कोई बात पूरी आ जाती, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई।
जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो। कोई ऐसे कहता है हम हाथ अभी उठाना चाहते थे और 5 मिनट बाद उठा, नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर में है ना, ऐसे ही सर्व शक्तियाँ भी ऑर्डर में हो। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो कि जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ये मास्टर सर्वशक्तिवान के बोल नहीं है। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सुना, जब कमी लग रही है तो बाबा की याद से भरो और शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला हो जाती है, चढ़ती भी नहीं, कभी चलती कला भी हो जाती है। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो ताकत चाहिए, क्योंकि बातें तो आएंगी लेकिन आगे बढ़ने के लिए ताकत होगी तो उड़ते चले जाएंगे। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो, टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है ना। पहले तो उसको क्या कहते थे, प्रॉब्लम कहते थे, लेकिन आज समझते हैं ये तो छोटा सा विघ्न है, नॉलेज है ना। उसको ऐसे नहीं समझते मैं और मेरे में दुखी नहीं होते, अब विघ्न समझते हैं, ये तो माया का विघ्न है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अंडरलाइन क्या करना है, अमृत वेले से अपनी स्थिति स्वमान को पक्का करेंगे, तब जाकर सारे दिन कार्य में लगाएंगे। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं सदा, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव, है ना। संपूर्ण स्टेज हमारा इंतज़ार कर रही है। अगर सहन शक्ति का कवच पहनकर चलेंगे तो हर विघ्न को पार करते हुए संपूर्ण स्टेज को वर लेंगे। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़, मेरे से ये नहीं होता, ये नहीं सहा जाता, ये अच्छा नहीं लगता, ये बात तकलीफ देती है, ये अलबेलेपन के नाज नखरे छोड़ो, है ना। सहन शक्ति से मजबूत बनो। क्या नहीं सह सकते, क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, क्या बड़ी बात हो गई, है ना। ये संकल्प रखो। सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं ना। बाबा आपने ऐसा कहा था ना, पर वो ऐसा कर रहे हैं, है। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते, क्योंकि वो तो है ना कैसे हो गए कि परिस्थितियां बटन दबाती हैं, तो कभी उमंग उत्साह कभी दिल शिकस्त। वो स्वराज अधिकारी नहीं है। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए श्रेष्ठ कर्म भी करने और शक्तिशाली भी रहना है। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। अनेक आत्माओं पर रहम कैसे करना है,
याद और सेवा की शक्ति से। उनके दुख में दुखी होकर रहम नहीं करना, अनेक आत्माओं पर रहम करना है याद और सेवा की शक्ति से। इसी को कहेंगे रहम दिल बनना। ओम शांति।